हेलो दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों एक सवाल आया था। वो कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने हो गए हैं काम करते हुए रियल एस्टेट में, एक भी बुकिंग नहीं कर पाया हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब मुझे भी आपने टेंशन में डाल दिया कि क्या करें। अब मैं ये तो नहीं जानता आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या वजह है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आप कितने भी नए हों, कुछ भी हों, तो 6 महीने में अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो कुछ तो दिक्कत है। या तो आप गलत लोगों को सही प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, यू नो, या तो गलत प्रॉपर्टी सही लोगों को दिखा रहे हो, या आप कुछ गलत कर रहे हो, मुझे पता नहीं, पर कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाकी सबका तो काम चल रहा है, आपका ही क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपने बुकिंग नहीं की। मान लो उन्होंने कहा था कि मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा है, 6 महीने काम किया, नहीं हुआ। आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपको ही बेहतर बनना है, दूसरे को तो नहीं बोल सकते कि वो खराब। अगर वो तब खराब होगा, जैसे जो प्रोजेक्ट अगर प्रॉब्लम है, या वो बहुत महंगा बेच रहा है, या उतना काम का ही नहीं है, तो आप क्यों उसको बेच रहे हो? पहली बात, आपने गलत प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, तो इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। गलत चीज़ पे कितना भी मेहनत करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने किसी वीडियो में बोला भी था, बंजर भूमि में कितने भी बीज डालो, कुछ नहीं, रिजल्ट वही रहेगा। तो सही जगह पे काम करो फिर। और 6 महीने कैसे लग गए आपको ये समझने में कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उसका बुकिंग नहीं हो रहा है? यार 1 महीना काफ़ी है, 2 महीना काफ़ी है, 3 महीने में तो आ ही जाना चाहिए था भाई, कि कुछ और करना पड़ेगा। सेम तरीके से सेम काम करूँगा तो रिजल्ट सेम रहेंगे, आपको इनपुट बदलना पड़ेगा तो आउटपुट बदलेगा। खैर, अब मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि क्या करना चाहिए फिर भी ऐसी अगर आ जाए स्थिति। तो ये चीज़ देखो दोस्तों, कुछ भी, मेरा बिजनेस कभी भी नहीं, अप्स डाउन्स ये बिजनेस में आने वाले हैं, ये तय है। दिन के बाद रात आती है, ये तय है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात ही आ गई 2-4 दिन तक, दिन हुआ ही नहीं, या दिन ही रहा। तो सेम, कभी तो बुकिंग होगा, नहीं होगा, कभी बहुत तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा, कभी एकदम डाउन आ जाएगा। मेरे लिए भी कभी आप ज़्यादा मोटिवेशन रहोगे, कम रहोगे, कभी नेगेटिव भी हो जाओगे। एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट 6 महीने नहीं आए तो करना क्या पड़ेगा? जब भी बिजनेस कम हो जाए, 6 महीने क्या, 1 महीने भी अगर एक बुकिंग नहीं हुई तो आप खा कैसे रहे हो? आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? बड़ा मुश्किल है फिर तो ये। तो बैक टू द बेसिक, फिर से एकदम शुरुआत करो। क्या है, और प्रोजेक्ट निकालो, एक पे ही क्यों, इतने ऑप्शन है तो उन सारे ऑप्शन को देखो। तो क्या है, प्रॉपर्टी फिर से आपके पास और होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट का नॉलेज लूंगा। दूसरी चीज, लीड जनरेशन के तरीके को बदलना पड़ेगा। अब मैंने एक समझो लगा दिया बंदा, ये इससे लूंगा, ये पैकेज नहीं काम किया, अच्छी लीड नहीं, तो दूसरा है ना, तीसरा है ना, चौथा है ना, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा ना, फेसबुक, गूगल एड, कुछ तो करना पड़ेगा बार बार, तभी तो रिजल्ट बदलेंगे। आप सेम काम कर रहे हो तो फिर नहीं होगा। क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लीड नहीं है आपके पास। क्योंकि कोई कुछ भी ले, 20 आदमी को बिठाता है बिल्डर के पास तो एक बुकिंग हो जाती है। एकदम, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो पहला एकदम बिगिनर है, नया आया है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई एकदम प्रो है, एकदम बहुत दिन हो गए हैं, तो 10 में से एक बुकिंग कर देगा। बिल्डर के पास बिठाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर वहां तक ही नहीं बुला पाए तो आपको तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी। बिल्डर के पास आप 10 आदमी बिठा देते हो तो एक जो एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं कि वो 10 में से 5 कोई बोलता है मैं बेच ही देता हूं, तो भाई तू महान है, तेरे को तो अंबानी के आगे जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है, जाके बेच डाल, तू पूरी दुनिया बेच सकता है फिर। ऐसा हाँ, 1-8 महीने हो गए, ठीक है, वो तुक्का लग गया, बट ऐसा एकदम कंसिस्टेंटली इतना क्लोज करना कभी ईजी नहीं रहता है। बट 20% भी आप क्लोज कर लो तो आप बहुत अच्छे हो। 10 में से 2, 15 में से 1 बेचने वाला मैं अच्छा मानता हूं, गुड। एक सेटिस्फैक्ट्री है जो 20 में से 1 कर दे, 15 में से 1 करने वाला गुड, और जो 10 में से 1 कर दे एक्सलेंट, और इसके बाद 2 कर दे तो बहुत अच्छी बात है यार। फिर आपको ना खुद नहीं काम करना चाहिए, टीम बनाओ, अभी उनको गाइड करो और लीड करो। आप बहुत अच्छे हो, आपके लिए बना है, आप बने हो रियल एस्टेट के लिए, तो वो चीज़ें हैं ऐसे। तो आपको यही करना, तो बेसिक आपको लीड जनरेशन का बार बार नया नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। जब मैंने एक को ट्राई किया, वो बंदा नहीं काम किया, भाई अगली बार दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, चौथे को। सबके सब खराब नहीं हो सकते। हेलो, शायद फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। अगर 5-6 को किया ट्राई और सब खराब हो रहे हैं, मतलब कुछ तो आप में ही गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। एक बार ऐसा स्टोरी था कि एक घर में हस्बैंड वाइफ आते हैं नए, और वाइफ हमेशा बोलती है कि देखो सामने वाले कितने गंदे लोग हैं, देखो उनके कपड़े कितने गंदे रहते हैं, उनका ये कितना गंदा है,
हमेशा कंप्लेन करती थी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हस्बैंड एक दिन आता है और जो इनका खुद का घर का है ना, कांच साफ करता है, खिड़की जो खिड़की से देखते थे ना, उस कांच को साफ करता है। तो देखते तो अगले दिन वाइफ वापस देख के बोले, अरे आज तो सब अच्छा हो गया, अरे बड़े साफ हो गए ये लोग। बोले वो साफ नहीं हुए, मैंने अपना ही खुद का कांच साफ किया। तो प्रॉब्लम खाली अपने आती, गंदगी मतलब कचरा अपने कांच पे था और ये हमेशा दूसरे पे बिल फाड़ रहे थे कि उनका सब गंदा है। जब अपने कांच को साफ कर दिया तो उसको लगा कि अरे वो तो बहुत अच्छे हैं। तो कई बार हम जो बिल्डर का ठीक नहीं है या क्लाइंट ठीक नहीं है या मौसम ठीक नहीं है, जितना भी करते हैं, हमें अपने आप अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि क्या मैं वो सही काम कर रहा हूँ, सही तरीके से बता रहा हूँ लोगों को, सही नॉलेज दे रहा हूँ क्या, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं वो सब जाने बिना तो नहीं बता सकता। तो बेसिक मैंने कहा, आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए जो अच्छे हैं, उसके बाद आपने लीड जनरेशन का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा तुक्के पे नहीं कि बातचीत कर रहा हूँ, डीपी स्टेटस से काम नहीं चलता। चूहे पकड़ना था एक को, तो उसने चूहे में पकड़ने के लिए वो पेरू का ना फोटो रखा अंदर पिंजड़े के। सोचा पेरू कौन रख के खर्चा करे, बहुत कंजूस था, तो वहाँ भी चूहे का फोटो मिला, तो वो रहता है। तो थोड़े खर्चे करने पड़ेंगे, 10-20% का जाता ही है सेल्स मार्केटिंग में, लीड जनरेशन में। अभी 20 के ऊपर जा रहा है खर्चा, तो 20% से ज़्यादा मतलब। तो आपको लीड आ गई, अब आपको मास्टरी जो करनी है ना, वो कॉलिंग पे करनी। क्योंकि मेरा क्या बोलना था, आप वहाँ पे बिठाओ, बेचने वाला बेच देगा, समझाने वाला समझा देगा, नेगोशिएट वाला कर देगा, सब कुछ वो करने के लिए वहाँ क्वालिफाइड बंदे बिल्डर भी ढूंढ के सिलेक्ट करके एक्सपीरियंस लोगों को ही जॉब पे रखता है। तो कई बार बोलते हो यार वो बिल्डर का आदमी उसको समझा नहीं, ऐसा नहीं रहता, वो लोग हैं उसके लिए बने हुए, तो आप खाली वहाँ बिठा दो। तो वो कॉलिंग में क्या रहता है, थोड़ा बहुत ऐसा झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना रहता है। मतलब लोग एकदम सच सत्यव्रत पे नहीं काम चलता, उसको झूठ नहीं बोलते। अभी एक का बहुत बड़ा डाउट आया, मेरे को ही आया, मतलब मैं पंडित जी को बोला यार सब भगवान ने दे दिया, अब मेरे को ना बिजनेस से मैं धीरे धीरे दिल उठ रहा है, मैं सोचता हूँ कि लोगों के लिए कुछ करूँ। मैंने ज़िंदगी में हमेशा अपने लिए किया, ये सच है हाँ। और मैं थोड़ा सा सन्यासी या प्रवचन देना ऐसे चाहता हूँ। मेरे को पैसा अभी बस हो गया, मेरे को मालूम है दुनिया में सब यहीं रहना है, अपने कफन में जेब नहीं होती। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, बोले ऐसे क्यों? मैंने बोला कि बिज़नेस करते हैं, मैं थोड़ा सा सब स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ रहा हूँ लगातार बहुत ज़्यादा। तो इनफैक्ट मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, आप लोगों को बताऊँ तो आपको दिखाऊँ मेरी बुक है, देखो मैं संस्कृत ये सब ये देखो। अभी मेरे वो आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे और मैं पढ़ूँगा 1 घंटे, क्योंकि मुझे एकदम अच्छा लगता है नॉलेज लेना। तो उसने बोला कि यार तुझे लगता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ नहीं होता। थोड़ा बहुत जो बोलते हो। मैं कैसे? बोले जो घर तूने बेचे थे किसी को, आज तू किसी से भी जाके पूछेगा ना, वो सबके सब खुश हैं, सबके प्राइस अप्रिशिएट हो गए, अच्छा किराया मिल रहा है, उनका एक फोर्स सेविंग बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, एक भी आदमी तेरे को बुरा नहीं बोलता होगा। भले तूने झूठ बोला था, बट आज उस झूठ से उसकी प्रॉपर्टी आज जो 1 करोड़ की थी 2 करोड़ की हो गई। आज वहाँ खुशहाली से उसका खुद का घर है, रह रहा है, पैसे तो खर्च कर देता। तो वो झूठ नहीं होता। या बिजनेस जब करते हो, जब सामने वाले का फायदा हो, जानबूझ के तो कुछ गलत नहीं किया ना तूने, तो खाने में नमक जितना चलता है। तो ऐसे ही मैं इसलिए इतना बोल गया कि जब आप कॉलिंग करते हो ना, तो थोड़ा बहुत, मैं तो मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ सीधा बिल्डर ऑफिस का ही नाम ले लेते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक प्राइमरी सेल किया नहीं है बाय द वे, बट आपको कैसे तो भी बुलाना चाहिए। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे के नहीं बुला सकती, झूठ ना भी बोलो तो क्यूरियोसिटी अप्रोच रखो, सारी इन्फॉर्म दे के आप नहीं। तो प्री सेल्स में आपको अच्छा होना चाहिए कॉलिंग के लिए, उसके वीडियोस भी हैं, आप देख लो, मेरे ऑफिस में भी बनाए थे वो। अगर आपने अच्छा किया और बिठा दिया, आपका काम खत्म। फिर बाकी आप अच्छे कपड़े पहनो, एक फ्रेंडशिप बना के रखो, नहीं ले तब भी मस्त उसके साथ गर्म जोशी बना के रखो। ऐसा नहीं कि मस्त कार बीर में लेके गए, दिखाया, जैसे काम नहीं हुआ उसको बोला पैदल आ जा, मैं निकलता हूँ, मेरे को जल्दी जाना है। हेलो, पहले मैं ऐसा करता था यार, काम हुआ नहीं अपना तो मैं बोलता था एक्चुअल में सर ड्रॉप तो करना चाहिए, मेरे को ना एक और क्लाइंट आ गया, उसके लिए मेरे को इधर जाना पड़ेगा, प्लीज़ आपको यहाँ से मैं ओला कर दूँ क्या? हेलो। तो ऐसे नहीं करने का उसको, तब भी वही मान सम्मान दो उसको। दिल ना, कोई आदमी इतना बुरा नहीं हो सोचेगा यार इसका मैंने बुकिंग नहीं किया फिर भी ये आया, उतना ही इज्जत से चाय पा। उल्टा जो नहीं बुकिंग किया ना, मैं उसको और देता हूँ रिस्पेक्ट। उसको दूसरे से फ़र्क क्या है वो समझ में आना चाहिए कि बाकी अपन लोगों जैसे एवरेज जो है ना, उनके भीड़ नहीं है, अपन अलग है उनसे। बुकिंग हुआ नहीं हुआ, मैं बोला आपकी मर्जी सर, आपके 1 करोड़ के लिए मैं, मेरे 2 लाख के लिए मैं ऐसा नहीं लगाऊंगा जब तक आपको पसंद नहीं है। आपको सब चीज़ें, हाँ कुछ क्वेश्चन है मैं सब कुछ बताऊंगा, बट जब आपके दिल से आए तभी आप लो सर प्लीज़, तब मज़ा आता है काम करने का।
तो आपको वहाँ कॉल करना चाहिए। बाकी का फॉलोअप के लिए आप कॉल करते रहो उससे, जब तक कि वो खरीद नहीं लेता या आपका नंबर ब्लॉक नहीं कर देता, तब तक आपके कॉल जाने चाहिए। 3 साल 5 साल जो फॉलोअप अच्छा करेगा वही महीने ले ले, जरूरी नहीं है। फॉलोअप ना एक प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये। कई बार आप एक दिन में क्लोज कर लेते हो, कई एक हफ्ते में, कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा जब तक प्रॉपर्टी नहीं लेगा मैं कॉल करता रहूंगा, बस या तो वो मुझे ब्लॉक कर देगा या मुझे बोल देगा भाई मैंने दूसरा ले लिया अब मत कर, तो उसको फॉलोअप बोलते हैं। अगर ऐसा करते रहोगे, चिपक जाओगे, तो आपका जरूर बिजनेस अच्छे, आप क्लोजिंग आपकी बढ़ जाएगी। बस यही कुछ सी बातें। ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताओ। अगर आपको सही लगा तो लाइक करो यार, कमेंट करो। मैं लगातार 3-4 वीडियो एक दिन में बनाता हूँ। कई बार मुझे ना ऐसे बात करने में भी, अभी देख रहे होगे थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है गले पे, फिर भी मैं इतना कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी शेयर करो यार, प्रमोट करो, ये चैनल को आगे लेके जाओ। और जाते जाते एक आखिरी चीज़ कि अभी थोड़ा थोड़ा मैं प्रवचन देने के मूड में आ गया हूँ। मैंने कोई और सीक्रेट लाइफ के सीखे। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्त, बैलेंस कैसे करें, तो क्या मैं उस पर भी वीडियो बनाने लगूँ? ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।